बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटा अचारी मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। मटन पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अचारी मटन पुलाव का जो जायका है इसको आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं अपनी अचारी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका से भरपूर और चटपटा सा अचारी मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी से अचारी मटन पुलाव का जो जायका आता है उसकी क्या ही बात है। तो अभी हम घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसके अलावा मैंने 800 ग्राम के करीब मटन लिया था। मटन को मैंने पहले बॉईल करके तो साइड पे रख लिया है और यखनी भी तैयार कर ली है। मटन को बॉईल करने से जो हमें यखनी हासिल हुई है वही हम पानी के तौर पे पुलाव के अंदर इस्तेमाल करेंगे। घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के बारीक कट किए हुए प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन इसलिए करना है ताकि चावलों का थोड़ा सा कलर निकल आए। माशाल्लाह से प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालूंगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट है, ये डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डाल देंगे। अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालेंगे। 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद तेज़पात डालेंगे, 4 से 5 लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद छोटी इलायची और एक मेरे पास था फूल बादन खताई का जिसको मैंने तोड़ लिया है और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा साबुत खड़े मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 अदद बड़े साइज का टमाटर बारीक कट किया हुआ, ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट। अभी मैं इसके अंदर मटन डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच दही डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ हम मटन की भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मटन को हमने मसाले के अंदर अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर अचार डालूंगा। तो जो अचार है वो मैंने मिक्स ही लिया है। 150 ग्राम के करीब मेरे पास अचार है, तो अचार डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा कुक करेंगे। हल्का सा कुक करने के बाद अभी मैं इसके अंदर यखनी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा या कि यखनी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद अभी हम इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे, इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे फुल्लो दम वाली। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। अचारी मटन पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। ये देखिए माशाल्लाह से जायका से भरपूर और चटपटा सा अचारी मटन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।